नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। तो आज हम, जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे, पढ़ाने नहीं आए हैं, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ गाइड भी करना मेरा ही काम होता है कि आपको सही रास्ता दिखाया जाए। बीच बीच में आपको गाइड करते रहना पड़ेगा, बीच बीच में आपको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, वो भी मेरा ही काम है। इसको भी हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, इसलिए हम आपके लिए आज एक बहुत ही रिसर्च करने के बाद, और जो भी हम आप पर हम अपने आप पर फॉलो किए हैं, उस रूल को आज हम आपको बताएंगे कि सिलेक्शन अगर पाना है तो इस 5 मूल मंत्र जो है, इसको कभी मत भूलिएगा। इसको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में अपना लीजिएगा, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बस आ जाइए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले हम आपका 1 सेकेंड का समय लेंगे। यहाँ पे काफी लोग परेशान रहते हैं कोर्सेज को लेकर के, तो यहाँ पे हम उनको बता दें कि अगर आपको इजी वे से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, मेरा कोर्स ज्वाइन करना है या कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इजी वे ग्लोबल ऐप। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि प्ले स्टोर से सर्च करेंगे इजी वे और इजी वे, तो आपको 2 एप्लीकेशन मिलेगा, एक इजी वे मिलेगा और एक इजी वे ग्लोबल मिलेगा। तो आपको डाउनलोड करना है इजी वे ग्लोबल। इजी वे ग्लोबल पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ से ओपन करेंगे तो कोर्सेस आएंगे आपको इस तरह से। आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है, यहाँ पे आप देख पाएंगे हर प्रकार के कोर्स अवेलेबल है। अगर आप रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं तो हर प्रकार का रेलवे का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है। सीबीटी 1 का स्पेशल अवेलेबल है कि अगर आप सीबीटी 1 का केवल चाहते हैं कि अभी हम तैयारी करें, बाद में सीबीटी 2 का करेंगे, तो सीबीटी 1 के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैथ का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस मैथ के मास्टर कोर्स में आपको खास बात ये मिलने वाला है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको अलग से कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक में आपको 400-500 क्वेश्चन, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं पीछे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लास में ही करवा दिए जाएंगे, बोर्ड पे ही करवा दिए जाएंगे। आप और हम दोनों मिलके कर लेंगे, आपको कहीं और प्रैक्टिस करने का और किताब ढूंढने का जरूरत नहीं है। यहां तक कि सीजीएल मेंस से लेकर के आपको सीबीटी रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, आपका एसएससी जीडी हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, हर एक का क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। आपको कुछ भी बाहर से करने का जरूरत नहीं है, बस हम जितना सीट देंगे उसी को प्रैक्टिस करते रहना है, बाकी बाहर से कुछ भी नहीं करना है। तो इस बार का मास्टर कोर्स में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि पीछे जो होता था, और कहीं पे भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए फिर परेशान होना पड़ता है कि प्रैक्टिस कहां से करें। लेकिन इस बार का जो मास्टर कोर्स का सिनेरियो है हमारा, वो हमने बदल दिया है। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, हर टाइप का आपका 50-50 क्वेश्चन, हर टॉपिक से आपको 500-500 क्वेश्चन लगभग में करवाए जाएंगे। यहां तक कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें परसेंटेज का करीब 400 प्लस क्वेश्चन कराया गया है। तो इस आपको मास्टर कोर्स में बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी आप कहीं पे भी मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रेलवे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का तैयारी करना चाहते हैं तो फिटर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका ट्रेड फिटर है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है ट्रेड, तो इलेक्ट्रीशियन का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टोटल आपको मिल जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। या फिर रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब हर एक कोर्सेस अवेलेबल है इजी वे ग्लोबल ऐप पे, तो वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं हम अपने मुद्दा पे कि हमारा मुद्दा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, फर्स्ट पॉइंट पॉइंट बना के हमने लिखा है, क्योंकि काफी रिसर्च करके हमें वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि बिलीव इन योर सेल्फ डेट यू कैन डू इट। सबसे पहला बात है कि यही हमको विश्वास नहीं हो पाता है। अगर हम आपसे कहें कि तुम इंस्पेक्टर बन सकते हो, तो आप कहेंगे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप बन सकते हैं, आपको खुद पे विश्वास नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कर रहे हैं, उसमें आपको विश्वास होना चाहिए कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप छोटा हो एग्जाम या बड़ा हो एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, मैटर नहीं करता है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको विश्वास खुद पे होना चाहिए कि आप इस चीज को कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कीप योर रिसोर्सेस लिमिटेड। सबसे खास बात आज के डेट में, कीप योर रिसोर्सेस लिमिटेड। यही बच्चों के पास सबसे ज्यादा दिक्कत का समस्या आ गया है। करते क्या है कि आज हमारा क्लास कर रहे हैं, कल को यूट्यूब पे किसी ने क्लास स्टार्ट कर दिया, वहां भी ज्वाइन कर लिए। परसों दोस्त एक है, दोस्त मिल गया, उसके रूम पे गए, वो काफी अच्छे से नोट्स बना के रखा है, उसका नोट्स भी लेके आ गए, भाई फोटो स्टेट करवा लेते हैं, इससे भी पढ़ लेंगे। अब पता चला कि इतने सारे रिसोर्सेस बना के रखे हैं ना कि उनको पता ही नहीं कि रिवीजन कहां से करना है भाई। तो इसलिए रिसोर्सेस आपको लिमिटेड रखना है।
जीएस हो गया या इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसका रिसोर्स लिमिटेड रखिए ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। किसी से भी पढ़ रहे हैं, अगर मैथ हमसे पढ़ रहे हैं या किसी से भी पढ़ रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो विश्वास करके आगे बढ़े। कोई भी शिक्षक खराब नहीं होता है, कोई भी अगर वो टीचर बना है तो काफी रिसर्च करने के बाद ही वो टीचर के जगह पे खड़ा हुआ है, तो उस पर विश्वास करके आगे बढ़े, नोट्स बनाए और उसको रिवीजन करते रहे बार बार। तो आपका रिसोर्स जो है लिमिटेड होना चाहिए, काफी जगह आप माथा न भटकाएं, काफी जगह इधर उधर न भटकें, ठीक है। तीसरा पॉइंट का अगर बात करें हम, तो डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट। अब होता क्या है कि हमारा मैथ अच्छा है, अब मैथ बनाने में तो हमको मन लगता है, हम क्या करेंगे कि रात दिन एक करके मैथ के पीछे लगे हुए हैं। अब बताइए कि जब मैथ के पीछे लगे हुए हैं तो हम मैथ में महारथी हासिल कर लेंगे, नौकरी तो नहीं मिल जाएगा ना। किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है तो पता चला कि रात दिन इंग्लिश ही पढ़ रहा है भाई, तो भाई वो इंग्लिश में महारथी हासिल कर लेगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन है। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें रिवीजन पे टाइम दीजिए, जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा टाइम दीजिए ताकि उसका कॉन्सेप्ट पढ़ पाए, पीछे का रिवीजन कर पाए। तो उसी हिसाब से अपने टाइम को बांट दीजिए, जो भी 8-10 घंटे आप पढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने टाइम को बांट दीजिए। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम बात करें यहां पे, तो आप ध्यान देंगे कि अगला पॉइंट आपका कहता है कि ओनली प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। आपको मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का देखते हैं कि हमारा ही क्लास चल रहा है, रजाई में सोए हुए हैं, मोबाइल को लेकर के ऐसे देख रहे हैं। भाई लिख के दे रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, 100% गारंटी दे रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप पढ़ रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में जाओगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम में अगर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बनाना पड़े तो उसके लिए रूम पे बैठ के पहले खुद बनाना पड़ेगा। तो कभी भी अगर क्लास कर रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं तो कभी भी देखने वाला काम ना करें या फिर उसको देख के पेज ना पलटें, बनाएं। मैथ में बार बार क्वेश्चंस को लगाएं, रीजनिंग के क्वेश्चंस को बार बार बनाएं खुद से, तो प्रैक्टिस करें। अगला बात आता है कि रेगुलर रिवीजन, मतलब रेगुलर रिवीजन अदर सब्जेक्ट, जो भी बाकी के सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो भी सब्जेक्ट बाकी के हैं उनका रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। अब जीके का प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर लगातार आप पढ़ रहे हैं, डेली रिवीजन पीछे का कर रहे हैं, तो आप परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि वो चीज रटने वाला है, वो चीज याद करने वाला है। साइनोनिम्स अगर आपको याद है तो प्रैक्टिस नहीं भी है तो वहां जाकर के आप साइनोनिम्स टिक कर लोगे सही। तो इसलिए रेगुलर रिवीजन आपको करते रहना है। जो भी जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो भी सब्जेक्ट है उसका रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। बाकी गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट अ वीक। मॉक टेस्ट देना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर रेलवे एलपी का ही तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर अभी प्रतिदिन नहीं टाइम मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्लास कीजिए, हर एक चीज कीजिए, लेकिन सप्ताह में एक दिन बैठिए और एक सीबीटी 1 का कंप्लीट मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए ताकि, और उसका बेहतर एनालिसिस कीजिए, देखिए कि अगर परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। तो कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देने का प्रयास कीजिए कि अगर परसेंटेज पढ़ चुके हैं आप तो परसेंटेज का क्वेश्चन हम 20 को उठा के लगा लेते हैं कहीं से भी। अगर आप मैथ पूरा पढ़ चुके हैं तो 25 क्वेश्चन का सेट उठा के लगा लेते हैं, ताकि वहां से आपका रिवीजन भी होता है और आपको पता भी चलता है कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, तो वो चीजें याद आ जाती हैं। तो अगर इन 5 नियमों को आप फॉलो करते हैं, 5 मूल मंत्र को फॉलो करके चलते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इनमें से देखिएगा आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं और इन मिस्टेक को सुधारिए, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि पता चले कि अगर हमको जाना है, मान लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पे, हमारा नौकरी है, यहां से हम चले हैं, लेकिन हम जा रहे हैं भाई इधर की ओर, चल तो रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बताइए कि कभी भी नौकरी के पास पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। मेहनत तो कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम जा किधर रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो वही बात हम बार बार कहते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं मिल रहा है तो देखिए कि कहां पे आपसे मिस्टेक हो रहा है और उस चीज को सुधारिए। कि पता चला कि जाना था इधर, जा रहे हैं इधर, चल तो रहे हैं, मेहनत तो रात दिन कर रहे हैं, लेकिन हम इसके पास पहुंच नहीं रहे,
तो कभी पहुंच पाइएगा, नहीं पहुंच पाइएगा। तो इसलिए रास्ता बदलिए, इधर आना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।